सिर्फ 1 महीना ये शैम्पू इस्तेमाल करने के बाद आप अपने सालों बरसों की ख्वाहिश को पूरा कर सकती हैं। अपने बालों को लंबा, घना, काला, सिया और चमकदार बना सकती हैं बहुत ही आसानी के साथ सिर्फ 1 महीने में। जान छोड़ाएं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, क्या हाल है आपके? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज का जो शैम्पू मैं आपको बनाना बताने वाली हूँ, ये मेरी दादी मेरे लिए बनाया करती थी, उसके बाद अम्मी बनाया करती थी और अब मेरी अम्मी नहीं है तो मैं ख़ुद अपने लिए बनाती हूँ। तो सोचा मैं अपनी दोस्तों से भी शेयर करती हूँ। ये शैम्पू बनाना बहुत ही आसान है और इसके जो रिज़ल्ट हैं वो 100% मिलेंगे आपको। आपके बाल पतले हैं तो वो मोटे हो जाएंगे। अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो इस नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने हुए शैम्पू से आपकी वो तमाम प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, क्योंकि ये शैम्पू बिल्कुल ही नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है जो आपके बालों को सिर्फ फ़ायदा ही पहुंचाएगा। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और हम जो बाज़ार के महंगे महंगे केमिकल्स वाले शैम्पू यूज़ करते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा हार्मफुल केमिकल यूज़ हुए होते हैं जो हमारे बालों को वक्ती तौर के लिए शाइनिंग देते हैं, लेकिन वो हमारे अंदर से जो जड़ें होती हैं बालों की उसको नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। हम आहिस्ता आहिस्ता गंजे होते चले जाते हैं और उसकी वजह से हमारे बाल भी बहुत वाइट हो जाते हैं। तो इस शैम्पू से आपके बाल भी काले होंगे, घने होंगे और बेहद चमकदार हो जाएंगे। सिर्फ 7 दिन के अंदर अंदर आप अपने बालों में एक अलग शाइनिंग देखेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या पुराने भी हैं तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। अच्छा, यहाँ मैं बताती चलूँ आपको, यहाँ 4 चम्मच मेथी दाने के ले लिए हैं और उसको अच्छे से वॉश करके हम पूरी रात के लिए भिगो के रख देंगे ताकि जो मेथी दाने की गुडनेस है वो हमारे पानी में अच्छी तरीके से आ जाए। मेथी दाना हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, हमारे बालों की जड़ों को मजबूत करता है और बालों को बहुत अच्छे से काला करता है और खुश्की सिकरी को भी बहुत अच्छे से दूर करता है। ये हमारे बालों के लिए मेथी दाना एक बूस्टर की अहमियत रखता है। बस हमने इसको पूरी रात के लिए भिगो के रख दिया है और इसके अंदर जब आप सुबह देखेंगी तो जो पानी है वो बिल्कुल पीला हो चुका होगा। तो यही चीज़ हमें अपने बालों के लिए चाहिए और यही जो मेथी दाने के गुडनेस है यही हमारे बालों को फ़ायदा पहुंचाएगी। हमने यहाँ पे एक पतीली ले लेनी है और इसके अंदर ये मेथी दाने का जो पानी है और मेथी दाना है इसको हम डाल देंगे। और इसके अंदर जो दूसरी चीज़ है वो है हमारे अलसी के बीज। ये बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं बालों को शाइनिंग देने के लिए, बालों को सॉफ्ट और मुलायम करने के लिए। अलसी के बीज भी बहुत बूस्टर की अहमियत रखते हैं। तो यहाँ भी ये जो अलसी के बीज हैं 4 चम्मच ले लिए हैं, इसको भी वॉश कर लिया था अच्छी तरीके से और हम इसके अंदर 1 गिलास पानी और शामिल करेंगे। जो मेथी दाना है और जो अलसी के बीज हैं प्याली में रह गए थे उसमें डालकर उनको अच्छी तरीके से सबको हम साफ़ कर देंगे प्यालियों को। और इसको हम 1 गिलास पानी डालने के बाद अच्छे से इसके अंदर हमने चूल्हे पे चढ़ा देना है और बिल्कुल दरमियानी आंच पे हमने इन दोनों चीज़ों को पकाना है। और आधा गिलास पानी और डालेंगे, मुझे यहाँ कम लग रहा था 2 गिलास पानी, क्योंकि हमने इसको इतना पकाना है कि ये 1 गिलास पानी रह जाए। तो यहाँ मैं आधा गिलास पानी और डाल दूँगी इसके अंदर ताकि अच्छे से ये पक जाए। आपने भी पूरे 2.5 गिलास पानी डालना है इसके अंदर, मतलब 1 गिलास पानी में आपने पहले मेथी दाना भिगोया था, फिर 1 गिलास पानी आपने अलसी के बीज डालने के बाद डाला और आधा गिलास अब फिर से आपने चूल्हे पे चढ़ाने के बाद डाल देना है। और इसको अच्छे से बिल्कुल लो फ्लेम पे भी नहीं पकाना और ना तेज़, बल्कि मीडियम फ्लेम रखना है आपने। और इस तरीके से ये पकता चला जाएगा। देखें इसका कलर, देखें आप कितना ज़बरदस्त गोल्डन कलर का इसका कलर आता जा रहा है। इस कलर की वजह से इसको गोल्डन शैम्पू कहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को फुल वॉच किया करें आप और एक एक स्टेप आप गौर से देखा करें, स्किप करके मत देखा करें, क्योंकि वीडियो के दरमियान में कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी टिप्स मैं बताती हूँ जो आपसे मिस हो जाती होंगी अगर आप स्किप कर देते होंगे वीडियो को। तो कुछ ऐसी टिप्स जो अच्छी होती हैं वो कभी ना कभी हमारे काम आ जाती हैं। तो आप वीडियो को फुल वॉच किया करें और अच्छी अच्छी टिप्स और अच्छी अच्छी बातों से फ़ायदा उठाया करें। तो यहाँ हम इसको पकाएंगे अच्छी तरीके से और 1 गिलास पानी रह जाएगा तो हम इसका फ्लेम बंद कर देंगे। और ये गोल्डन शैम्पू, यकीन कीजिए, आपके बालों को एक कुदरती शाइनिंग, कुदरती मजबूती और आपकी सर में जो भी प्रॉब्लम है और आपके बालों की जो भी आपकी प्रॉब्लम है, रूखे बाल हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई बाल हैं,
वो सब प्रॉब्लम आपकी इस शैम्पू को यूज़ करने के बाद ख़त्म हो जाएगी। आप यकीन कीजिए, मैं जब छोटी थी, मैं बचपन से ही ये शैम्पू यूज़ करती आ रही हूँ। और एक आंवला रीठा सिकाकाई का भी शैम्पू मेरी दादी मेरे लिए बनाया करती थी और मेरी अम्मी बनाया करती थी, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी। ये 2 शैम्पू हैं जो मैं बचपन से यूज़ करती आ रही हूँ। माशाल्लाह मेरे बाल बहुत अच्छे हैं और हमारे घर में जितनी भी बच्चियाँ होती हैं वो सभी यही शैम्पू यूज़ करती हैं। बाज़ार का शैम्पू बिल्कुल नहीं आता हमारे घर। बाज़ार के शैम्पू से हमने बिल्कुल अपने बालों को महफूज़ रखा हुआ है। बस इसको फ्लेम पे से उतारने के बाद हमने ठंडा कर लेना है। इसका जो पानी था एक्स्ट्रा, वो हमने अलग इसलिए किया है ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए और हम अपना नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाएं, जल्दी से अपना शैम्पू तैयार कर लें। और जो तीसरा इंग्रेडिएंट है वो हमारा है एलोवेरा का जेल, वो जो हमारे बालों को एक कुदरती शाइनिंग देगा, हमारे बालों को ग्लोसी बनाएगा बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे हमने 2 दरमियाने साइज़ के एलोवेरा के जेल ले लिए हैं, एलोवेरा ले लिया है। अभी इसमें से जेल निकालेंगे हम और ये जेल हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए भी बूस्टर की अहमियत रखता है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। एलोवेरा को डेली हमें अपने फेस पे अप्लाई करना चाहिए, इससे स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और शाइनी हो जाती है। तो यहाँ पे हमने 2 एलोवेरा के लीफ को छोटे छोटा सा कट कर लिया है और इसके हमने जो हमारा अलसी का और मेथी दाने का जो मटेरियल था उसको ग्राइंडर में डाल देंगे। उसके बाद एलोवेरा के जो पीस कट किए थे उसको भी इसके साथ शामिल कर देंगे और इसका हमने बहुत अच्छी तरीके से पेस्ट बना लेना है। और इसके बाद जो हमने डालना है, वो जो हमने पानी ठंडा करने रखा था उसका पल्प, मेथी दाने का और अलसी के बीज का पल्प जो हमने ठंडा करने रखा था उसको ऐड कर देंगे और उसको इतनी अच्छी तरीके से पेस्ट बनाएंगे कि ये तीनों चीज़ें यकजान हो जाएं। और इसको हमने उसके बाद छान लेना है किसी भी स्ट्रेनर की मदद से। यहाँ मैं आपको मलमल के कपड़े से छान के दिखाऊंगी। बहुत अच्छे तरीके से छानना है इसको। इसका जो पल्प है पूरे मटेरियल का वो हमने निकालना है, वही हमारा असल में शैम्पू है। तो यहाँ आपने कोई भी मलमल का कपड़ा ले लेना है या कोई भी स्ट्रेनर की मदद से छान लें, जैसे भी आपको आसानी लगे आपने वैसे इसको स्टेन कर लेना है। इसका जो पल्प है, इसका जो गूदा है वो निकाल लेना है और आपका बेहतरीन किस्म का शैम्पू तैयार होने पर है। आप जब स्टेन करेंगी उसी वक्त आपको रिज़ल्ट इसके नज़र आने लग जाएंगे। देखें कितने झाग निकले हैं इसके। और बेहतरीन बेहतरीन ये वर्ल्ड बेस्ट शैम्पू है जो आपके बालों को कुदरती शाइनिंग, कुदरती मजबूती और लंबे सिया घने आपके बालों को कर देगा। आपसे सभी पूछेंगे कि आपके बालों का राज कि आप क्या लगा रही हो कि दिन ब दिन आपके बाल खूबसूरत और लंबे होते चले जा रहे हैं। ये मैं गारंटी देती हूँ आपको। और आपकी बाज़ार के जो ब्रांडेड और महंगे-महंगे शैम्पू होते हैं उससे भी जान छूट जाएगी। हज़ारों रुपए की बचत होगी आपको हर महीने। और दोस्तों, जिस तरह से महंगाई का दौर चल रहा है तो हमें अपने थोड़ी-सी बचत कर लेनी चाहिए। और ये जो हमारा मटेरियल बचेगा इसको पल्प निकालने के बाद इसको आप फेस पे अपना मास्क के तौर पे लगा लें। दही के अंदर मिक्स करके इसको आप मास्क के तौर पे लगाएं। ये मास्क आपकी स्किन को बहुत अच्छा सा ग्लो देगा। अच्छा, यहाँ पे हमने अपना सारा पल्प निकाल लिया है इन तीनों चीज़ों का, एलोवेरा का, अलसी के बीज का और मेथी दाने का। और यहाँ पे हमारा शैम्पू बिल्कुल तैयार है। एक चीज़ और ऐड करेंगे जो हमारे शैम्पू की लाइफ को बढ़ा देगा। और जो बाज़ार जैसे झाग है वो हमें अपने शैम्पू में चाहिए होते हैं, क्योंकि जब तक झाग ना बने तो हमें मज़ा नहीं आता बिल्कुल भी शैम्पू करने का। तो यहाँ ये शैम्पू बेस डाल देंगे 2 चम्मच हम। खाने के 2 चम्मच इसके अंदर डालना है। और ये शैम्पू बेस जो है बहुत आसानी के साथ मिल जाता है। अगर आपको कहीं से ना मिले तो आप दराज से भी ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। तो यहाँ हमने अपने शैम्पू को और ज़्यादा लंबे अरसे के लिए सेव करना है तो ये शैम्पू बेस लाजमी मिलाना है आपने। और अगर झाग चाहिए तो तब भी ये लाजमी मिलाना है आपने। अगर आपने नहीं मिलाना तो आप इस शैम्पू को 1 महीने तक यूज़ कर सकते हैं आराम से बग़ैर शैम्पू बेस के। उसके बाद इसके ख़राब होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और अगर आप शैम्पू बेस मिला लेते हैं तो ये हमारा 2 से 3 महीने आराम से चलेगा। 2 महीने नहीं, 3 महीने। और देखें कितने ज़बरदस्त से इसके झाग बन जाएंगे। आपको बिल्कुल बाज़ार जैसे शैम्पू का इसका जो टेक्सचर है वो मिलेगा, बहुत ज़्यादा झाग मिलेंगे आपको।
और खुशबू तो नहीं होती इसके अंदर ज़्यादा, बस आपको वही जो मेथी दाना है और अलसी के बीज हैं उसकी हल्की हल्की सी फ्रेगनेंस आएगी। अच्छा, यहाँ पे शैम्पू बेस हमारा सही से मिक्स नहीं हो रहा था चम्मच की मदद से, तो ये हम इसकी मदद से एग बीटर की मदद से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और देखें, इसको मिक्स करने के बाद भी हमारा शैम्पू कितना झाग वाला बन जाएगा कि हमें बाउल के अंदर ही बहुत ज़बरदस्त किस्म के झाग नज़र आ रहे हैं। और ये आपकी पूरी फैमिली आराम से 1 महीना यूज़ कर सकती है, जितना अभी मैंने तैयार किया है। अगर आपने इससे ज़्यादा बनाना है तो आप हर चीज़ की क्वांटिटी को डबल कर लीजिएगा और उसके बाद आप ये शैम्पू तैयार कर लीजिएगा, अगर 2 से 3 महीने के लिए बनाना है। और अगर सिंगल पर्सन को यूज़ करना है तो उसके लिए ये 2 महीने बहुत ही आसानी से चलेगा। और इसको हम अच्छे से मिक्स करने के बाद कोई भी शैम्पू की खाली बॉटल ले लेंगे। मेरे पास ये बॉटल थी रखी हुई, तो मैं इसके अंदर इसको फ़िल कर लूँगी ताकि मुझे यूज़ करने में आसानी हो। और हम इसको कीफ़ की मदद से इस शैम्पू को सारा अपनी बॉटल के अंदर डाल लेंगे। और आप मुझे यकीन कीजिए, आप जब ये शैम्पू बनाएंगी और अप्लाई करेंगी और इसको यूज़ करेंगी बाकायदगी से, तो आप मुझे दुआएं देने पे मजबूर हो जाएंगी, क्योंकि ये इतना बेहतरीन किस्म का शैम्पू है। हमारे बालों को इतना प्यारा, इतना खूबसूरत बना देता है। ये दिन ब दिन आपको ख़ुद इसके रिज़ल्ट मिलेंगे। मैं 100% गारंटी देती हूँ आपको कि ये आपके बालों की तमाम प्रॉब्लम्स को दूर कर देगा। और आपकी जो बरसों पुरानी ख्वाहिश है बालों को लंबा करना, बालों को चमकदार बनाना, बालों को खूबसूरत बनाना, वो ख्वाहिश आपकी पूरी हो जाएगी अगर आपने इस शैम्पू को बाकायदगी से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यहाँ पूरा शैम्पू हमने फ़िल करने के बाद जो थोड़ा सा बाउल के अंदर बचा था उसको हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। और पानी इसलिए ऐड करेंगे कि शैम्पू बहुत ज़्यादा थिक हो रहा था, तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको थोड़ा सा थिन करेंगे, थोड़ा सा लिक्विडी बनाएंगे। और कोई भी शैम्पू हो, अगर बाज़ार का शैम्पू भी आप यूज़ करती हैं तो उसको डायरेक्टली अप्लाई मत किया करें, उसके अंदर थोड़ा पानी मिक्स करके फिर अप्लाई किया करें। और इस शैम्पू के अंदर भी आप थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगी, इसको थोड़ा सा पतला करेंगी शैम्पू को, और फिर आप अपने बालों में अप्लाई करेंगी। ये इतने बेहतरीन रिज़ल्ट देगा कि आप पहले ही एक दफ़ा यूज़ करने में ही हैरान हो जाएंगी। और इस रेमेडी को जब भी मैंने अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर किया है तो वो भी फ़र्स्ट अप्लाई में ही हैरान हो जाते हैं। इतना अच्छा रिज़ल्ट मिलता है कि वो मुझे दुआएं देने पे मजबूर हो जाते हैं। और आपसे भी एक रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरी तमाम वीडियो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर किया करें, ताकि वो भी जो होम रेमेडीज़ होती हैं उनसे भरपूर फ़ायदा उठाएँ। दोबारा से मैं आपको इसके रिज़ल्ट दिखाती हूँ कि कितने ज़बरदस्त रिज़ल्ट हैं इसके, कितने ज़बरदस्त इसके झाग बनेंगे। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दिया करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पे मिलती रहे और आप फ़ायदा उठाती रहें। तो फिर मिलूँगी किसी अच्छी और नई रेमेडी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।